ए के सामने वाली भुजा का वही केंद्र है। अब बी की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो माइनस का साइन है वो बी के पहले लग जाएगा। इसी प्रकार y के अंदर हो जाएगा a y1 माइनस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन a माइनस बी प्लस सी। इसी प्रकार जो c के सामने वाली भुजा की बात करें तो और सभी पॉजिटिव होंगे, जो c वाला है वो इसमें नेगेटिव हो जाता है। तो ये इसके 4 छोटे छोटे पॉइंट्स थे, केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और बही केंद्र की बात कर ली। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें केंद्रक की बात कर रहा है ये। तो केंद्रक के अंदर क्या होगा, तीनों के तीनों जो निर्देशांक हैं उनके अंदर x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। उनमें अक्ष निर्देशांक निकालेंगे केंद्र के, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कर देंगे, और y1 y2 y3 है डिवाइड बाई y3 कर देंगे। तो ये एक त्रिभुज में बना देता हूँ कि ये A है, ये B है और ये C है। A की निर्देशांक 0 0, ये हो गए 2 और 5, C हो गया 7 और 4। निर्देशांक की बात करें, इसका जो केंद्रक है इसकी बात करें, ये जो माध्यिकाओं का है वो प्रतिच्छेद बिंदु होता है। तो ये हो गया x1 x2 x3 अपॉन 3, y1 y2 y3 डिवाइड बाई 3। तो ये हो गया 0 प्लस 2 प्लस 7 बटे 3, 0 प्लस 5 प्लस 4 बटे 3, 7 2 9, 9 बटे 3, 3 तिया 3, 3 तिया 9 और 5 4 9, ये भी 3। तो ये केंद्रक है, इसके निर्देशांक आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ABC के शीर्ष, ए के शीर्ष आपको दिए हैं 4 - 2, B -2 और 4, और C है वो है 5 5 है। इसके अंतः केंद्र तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछ लिए, एक अंतः केंद्र का और एक बही केंद्र का। तो अंतः केंद्र हम निकाल सकते हैं और बही केंद्र भी हम निकाल सकते हैं। दोनों के ही सूत्र होते हैं। एक परिकेंद्र होता है, इसका ही मतलब एक फॉर्मूला नहीं है, अदरवाइज सबके हैं वो अपने अपने फॉर्मूले हैं। तो देखो इनके अंदर हमें है वो भुजाओं की आवश्यकता होती है। अंतः केंद्र में भी होती है और जो
वही केंद्र होता है, इसमें भी होती है। तो ए के निर्देशांक 4 -2 -2 और 4, और सी के निर्देशांक हैं 5 और 5। तो ये वाली भुजा स्मॉल ए, ये वाली भुजा हो जाएगी स्मॉल बी, और ये वाली भुजा हो जाएगी स्मॉल सी। तो स्मॉल ए निकालेंगे, दोनों के बीच की जो दूरी सूत्र होता है उससे x2 - x1। तो 5 - 2 का मतलब BC निकाल लेते हैं। BC हो जाएगी 5 - 2 मतलब माइनस, फिर -2 मतलब 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 5 - 4 मतलब 1, तो √50, 50 को हम 25 × 2 लिख सकते हैं, तो 5 आ जाएगा बाहर और √2। BC हो गया। फिर AC, AC मतलब स्मॉल b, इसमें हो जाएगा 4 - 5 मतलब 1, फिर -2 - 5 ये 49 हो जाएगा, और √50 को भी हम 5 √2 लिख सकते हैं। फिर ये हो जाएगा AB या फिर BA, ये हो जाएगा स्मॉल c। ये 4 - 2 मतलब 6 36, और -2 - 4 मतलब ये भी 36 हो गया, तो 36 का आ जाएगा 6 √2। अब देखो, पहले हम इसका अंतः केंद्र निकालते हैं। अंतः केंद्र होता है AX1 + BX2 CX3 अपॉन A + B + C। इसी प्रकार AY1 BY2 CY3 अपॉन A + B + C। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। A की वैल्यू तो हो जाएगी 5 √2, x1 का मतलब 4, B भी हो जाएगा 5 √2, और x2 की वैल्यू -2, प्लस ये हो जाएगा 6 √2 मल्टीप्लाई में 5, नीचे 5 √2, 5 √2 और 6 √2। ये तो हो गया x निर्देशांक। y की बात करें तो 5 √2 -2, 5 √2 4, 6 √2 5, नीचे 5 √2, 5 √2 प्लस 6 √2। तो ये देखो 5 चौक 20, 20 √2, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 30 √2। नीचे 5 √2, 5 √2 और 6 √2। ये इधर आ जाएगा 5 दूनी 10 मतलब माइनस का 10 √2 प्लस 5 चौक 20 √2 प्लस 6 × 5 30 √2, और नीचे ये x और y निर्देशांक हो गए। अब इनको सोल्व कर लेंगे। तो देखो 20 में से 10 जाएगा तो 10 √2 बचेगा, और ये हो गया आपका 30 √2। 20 में से 10 निकालेंगे 10 √2, 10 √2 प्लस के अंदर 30 √2, तो 30 कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 √2। 5 5 10, 10 और 6 16 √2। ये 10 √2 और वो 40 √2 हो जाएगा, और 5 5 10 और ये सेम ही तो है, तो ये हो जाएगा 16 √2। √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया।
फिर 8 5 40 और 8 दूनी 16 और ये भी 5। तो इसका जो अंतः केंद्र हो गया वो 5/2 और 5/2, ये हो गया इसका अंतः केंद्र। अब देखो बही केंद्र की बात कर रहा है और ए के सम्मुख शीर्ष की बात कर रहा है। तो देखो हमने बही केंद्र में पढ़ा था कि ये एक त्रिभुज ऐसे बने, सॉरी ये एक वृत्त ऐसे बनेगा और ये इसका कहीं ना कहीं ये मिलेगा, ये होता है इसका ए वाला जो केंद्र है, इसकी बात कर रहा है। तो इसमें क्या होता है सिंपली कि अंतः केंद्र वाला जो सूत्र है इसमें ये माइनस का ए हो जाता है, इधर माइनस का ए, माइनस ए और माइनस ए। तो आप इसको पूरा लिखेंगे, मैं इसी में मॉडिफाई कर देता हूँ। बही केंद्र की बात कर रही है, बही केंद्र, इसमें माइनस कर लेंगे, इसमें 5√2, ये 5√2, ये माइनस का और ये माइनस। अब आगे देखेंगे इसमें तो ये 5 और का 20 माइनस का 20√2, आगे तो इसमें कुछ चेंज है नहीं, और ये प्लस के अंदर 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये माइनस का 30 और ये 30, ये तो कट जाएगा, तो ये तो हो गया 0। ये देखो ऊपर पूरा 0 बन जाएगा कि ये माइनस का 30√2 और ये प्लस का 30√2, ये 0 0 बटा कुछ भी हो 0 आएगा। फिर इसके अंदर 10 20 30 और ये 60√2 और 5 5 10 10 और ये 6 16√2। अच्छा, ये भी तो माइनस आएगा ना, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, नीचे 6√2 बचेगा, ओनली 6√2 बचेगा, √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 0 और 6 दाएँ 60। तो ये हो गया इसका बही केंद्र। तो अंतः केंद्र और बही केंद्र इसके दोनों ज्ञात कर लिए। तो ये आप लिखो, इसके बाद में एक एग्जाम्पल भी है इसका। ये एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 और एक परिकेंद्र का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हम अभी कर लेते हैं। दोनों क्वेश्चन है वो पहले हम परिकेंद्र का क्वेश्चन कर लेते हैं। ये उदाहरण नंबर 6 है। त्रिभुज का ये एग्जाम्पल नंबर 6 आपको दिया है कि त्रिभुज के परिकेंद्र को परिभाषित कीजिए। तो परिभाषित तो हमने लास्ट टाइम देख लिया था ना कि ये तीनों शीर्षों से होकर जाने वाला जो वृत्त है त्रिभुज का परिवर्त कहलाता है और उसका जो केंद्र होता है वो त्रिभुज का परिकेंद्र है। ये हमने देख लिया था, पी ए बराबर पी बी बराबर जो पी सी है, तो परित्रिज्या हो जाएगी। और अब जो आगे है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक है वो 0 1 2 3 3 5 है। त्रिभुज का परिकेंद्र तथा परित्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का परिकेंद्र व परित्रिज्या ज्ञात कीजिए।
ये लिख लिया। तो देखो हमें एक त्रिभुज हमें दे दिया, ये त्रिभुज हमें दे दिया, इसके निर्देशांक ABC हमने मान लिए। तो यहाँ से जो परिकेंद्र होता है उसकी जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी उससे हम कह सकते हैं कि OA बराबर OB बराबर OC, ये क्या होती है, ये होती है परित्रिज्या। और इसका हम स्क्वायर भी कर सकते हैं। तीनों हमें दे रखे हैं 0 और 1, ये हमें दे रखा है 2 और 3, C हमें दे रखा है 3 और 5। ये जो O है इसके निर्देशांक हम x और y मान लेते हैं। तो देखो पहले हम OA का होल स्क्वायर जो दूरी सूत्र से है वो पता कर लेंगे, फिर OB का पता कर लेंगे, फिर OC का पता कर लेंगे। तो देखो हम कर लेते हैं इसको कि ये तो हो जाएगा इसका OA तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको x स्क्वायर रखेंगे, इसको y स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1, यहाँ से x स्क्वायर और यहाँ से y स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस का 4x और माइनस का 6x, ये हो गया। फिर ये 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 10y, 9 और 25, तो 25 और 9 कितना होता है 34, ये हो गया। तो पहले हम इन दोनों को बराबर कर देंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कटेगा वाई स्क्वायर और फिर वाई से एक समीकरण, इससे एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर इसको और इसको हम बराबर कर देंगे, तो वहाँ से अपने पास एक्स और वाई के अंदर एक वैल्यू आ जाएगी। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। फिर इक्वेशन समीकरण 1 व 2 से मैं डायरेक्ट इसमें इक्वेशन लिख रहा हूँ। दो संबंध हैं, इनसे आपके पास ये x1 प्लस y1 बराबर 3 और 6x1 प्लस 8y1 बराबर 3, ये दो इक्वेशन बनती हैं। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपके पास जो x1 है वो तो बनेगा 9/2 और y1 है वो बनेगा 15/2। तो ये तो आपका आ जाएगा इसका परिकेंद्र। परित्रिज्या की बात करें तो देखो OA बराबर OB बराबर OC, ये परित्रिज्या तो है और क्या है भाई, ये OA OB और OC ये परित्रिज्या है इसकी। तो यहाँ से कोई भी है वो आप निकालो। जैसे कि OA को हम निकाले हैं तो x माइनस ये हमने निकाल लिया, तो
x की वैल्यू हो जाएगी -9/2। तो 9/2 का स्क्वायर मतलब ये 81/4 हो गया, और ये हो जाएगा 1 -15/2 मतलब 2 -15/2। तो 15 में से ये 13/2 इसका स्क्वायर निकालेंगे। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और अपॉन 4 दोनों को ऐड कर देंगे। 8 9 और 1 10, 8 से 14 और 1 15 का 5 हासिल की 1, और ये 250/4, और इसका हम रूट कर लेंगे। तो रूट करेंगे तो 2 तो आ जाएगा बाहर, 25 का मतलब ये 5 आ जाएगा बाहर, 10 बचेगा अंदर। तो ये शायद 5/2, हाँ ये आ रहा है 5/2 रूट 10 है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी टाइम है क्या? लगभग 57 मिनट हो गए। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके अंदर आपको दिया है, मैं आपको ओरली बता देता हूँ बोलकर। इसके अंदर आपको क्या है कि त्रिभुज के मध्य बिंदु दिए हैं, और मध्य बिंदु हैं, मैं डायग्राम की सहायता से समझा देता हूँ। ये ए, बी और सी, इन तीनों के हमें मध्य बिंदु दिए हैं। ये हो गया डी, ई और एफ। हम मान लेंगे कि इसके जो x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हैं, इनके मध्य बिंदु हमें दिए हैं। तो मध्य बिंदु इसका डी का दिया है हमें 1 2, ई का मध्य बिंदु है आपके पास 0 -1, और ये हो जाएगा 2 -1। एक क्वेश्चन आपको दिया है कि त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु F है जिसके निर्देशांक 2 -1, BC का मध्य बिंदु D है जिसके निर्देशांक 1 और 2 हैं, और AC का मध्य बिंदु E है जिसके निर्देशांक 0 और 1 है। हमें A, B और C है, मतलब त्रिभुज के जो तीनों के तीनों निर्देशांक वो पता करने हैं। तो हम जानते हैं, देखो क्या कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये क्या होता है? ये होता है किसी भी बिंदु के मतलब जो मध्य बिंदु होता है। ये किसी भी जो ये रेखा होती है उसका जो मध्य बिंदु है, ये एक रेखा ही तो है। तो ये BC है ना, इसका मध्य बिंदु ये 1 और 2 है। तो यहाँ से देखो x2 + x3/2 इक्वल के अंदर हो जाएगा 1, ये यहाँ से निकाल रहे हैं। ये x निर्देशांक और y निर्देशांक की बात करेगा तो ये y2 + y3/2 = 2। यहाँ से ये एक इक्वेशन बन गई, ये एक इक्वेशन बन गई। फिर इसी प्रकार यहाँ से x2 + x1, सॉरी ये x3 + x1/2 बराबर ये हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से x1 + x3 = 0, तो ये एक इक्वेशन मान लेते हैं 3 हो गई। फिर y3 + y1/2 बराबर -1, तो y3 + y1 बराबर -2, ये इक्वेशन 4 हो गई। इसी प्रकार यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी कि x1 + x2 = 2 और y1 + y2 = -1। फिर तीनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे ना हम, तो हमारे पास ऐसी एक इक्वेशन बनेगी, बराबर में कुछ आएगा। फिर इस 2 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये 2 हट जाएगा ऐसे, तो x1 + x2 + x3 बराबर ये कुछ ऐसा बनेगा, और y1 + y2 + y3 यहाँ से ये कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x1 + x2 की वैल्यू, जैसे कि यहाँ से आएगी x1 + x2 की वैल्यू, वो उसमें रख देंगे तो x3 आ जाएगी। फिर x2 x3 की रखेंगे तो x1 की आ जाएगी, x1 x3 की वैल्यू रखेंगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी। तो तीनों के तीनों निर्देशांक इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। सर टाइम हो गया होगा, तो आज के लिए इतना ही।